नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम कारुण्य प्रेम स्वरूप प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य ऋषि एवं मुनिगण एवं समस्त शिव और भूतगण समस्त देवदेवीगण सबको बारंबार नमन। उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, हमारे ये ज्ञान यज्ञ के इसी परम सत्र में जिसमें हम अमृत बेला में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के भगवान श्री भूतेश्वर की कृपा से उनकी छत्र छाया में गुरु के समीप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं अमृत वाणी के रूप में भगवान के दिव्य लीला कथा। आज हमारे श्रावण भाद्रपद मास के ये कजारी तीज व्रत के नाम से प्रसिद्ध तृतीया के आज तिथि है। तो ये इसी शुभ दिवस पर अमृत बेला में हम सब भगवान की इस पुण्यमय कथा का श्रवण करते हुए उनके चरण में मन लगाए और अपना जीवन को धन्य करें। तो आज हमारे ये कथा प्रसंग में हम भगवान की जो अद्भुत लीला, जिसमें स्वयं ही अपनी लीला करते हुए स्वयं ही अपनी माया से मोहित करते हैं और स्वयं ही उस माया बंधन को फिर खोल देते हैं। तो ऐसी भगवान की लीला का चिंतन करते करते हमारा मन और चित्त एकाग्र हो जाए। तो यहाँ कथा के प्रसंग में कल हमने विचार किया कि दक्ष प्रजापति ने जो अपने पद की अभिमान के कारण भगवान शंकर का बहुत अनादर और निरादर करते हैं, तो उस प्रयाग में जो दिव्य यज्ञ का सत्र का प्रारंभ किया गया था, वहां पर सबका स्वागत किया गया। अंत में दक्ष प्रजापति आते हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि बड़े पद पर बैठना तो उसको संभालना भी बड़ा कठिन होता है। कुर्सी जब तक न मिला हो तब तक व्यक्ति बहुत मीठे मीठे बात करता है, लेकिन जैसे ही उसको पद और कुर्सी मिल गया फिर आपको कोई नहीं पूछता है और उसका इतना अभिमान हो जाता है तो व्यक्ति वो स्वयं क्या है वो खुद ही भूल जाता है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति, प्रजापति का पद है, प्रजापति कोई सामान्य पद नहीं है। आप समझ लो प्रजापति किसको कहते हैं, मतलब समस्त ब्रह्मांड का जो अध्यक्ष है। तो बोलते हैं मनुष्य के सुख के उसका 100 गुना एक चक्रवर्ती सम्राट राजा को सुख मिलता है, और एक चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी का जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसके जो 100 गुना सुख पितृलोक में रहने वाले देवताओं को मिलता है, और पितृलोकों के जो सुख है उसका 100 गुना सुख गंधर्व लोक में रहने वाले को मिलते हैं, और गंधर्व लोगों से जो सुख मिलता है उसका 100 गुना सुख इसको मिलता है देवलोक। देवलोक में कौन, कर्मज देव, देवता भी कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के देवता है स्वर्गलोक में, एक आजानज देव जो स्वयं दिक्पाल के रूप में प्रतिष्ठित है, और एक कर्मदेव, मतलब यहाँ जो कर्म करके कुछ शुभ और पुण्य कर्म आचरण करके जो स्वर्गलोक में जाके देव शरीर को प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं कर्मज देवता। तो वो कर्मज देवता भी वो उस स्वर्ग में उस दिव्य सुख का अनुभव करते हैं। तो उस गंधर्व लोक से 100 गुना उस दिव्य सुख का उस कर्मज देवता वहां पर उसको अनुभव करते हैं, और उस कर्मज देवता के 100 गुना सुख इंद्र आदि जो इंद्र पद है उनको प्राप्त होता है, और इंद्र का जो 100 गुना सुख एक प्रजापति को प्राप्त होता है। तो प्रजापति का जो पद है ये कोई सामान्य पद नहीं है। तो दक्ष को, ये मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के दक्ष, और उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति के पद का अभिषेक कर दिया।
तो तब उनका अभिमान हो गया कि मेरे सब अधीन है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। और मनुष्य इसी अहंकार में खुद ही भूल जाता है। और उन्होंने देखा तो वहां पर यज्ञ में प्रवेश किए जब, तो सबका स्वागत हुआ। और दक्ष तो उसे सब देवता तो खड़े हो गए। और व्यक्ति ये बड़ा ध्यान रखता है, मतलब कौन खड़ा हुआ उसको नहीं देखता है, कौन नहीं खड़ा हुआ उसको ज्यादा देखता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखता है इसका। तो इसीलिए वह सारे देवता खड़े हो गए, सारे जो है उनके जो सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, एक जो है ब्रह्मा जी, एक भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, ये 3 लोग खड़े नहीं हुए। तो उनकी तरफ उनकी नजर गई। तो पहले ब्रह्मा जी को देखे, तो ब्रह्मा जी को देखे बोले तो ये अपना ही पिताजी है, तो पिताजी का क्या बात है, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, चलेगा। और जो है पुत्र जो है पिता के, मतलब पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए पिता पिता ही होता है, इसलिए पिता का कोई बात नहीं। फिर भगवान विष्णु जी को देखे, बोले ये हमारे दादाजी है, अब इनका भी कोई बात नहीं, चलो कोई रहने दो इनका भी। तो भगवान रुद्र को जब देखे, अरे ये तो हमारा ही दामाद है, हमने उनको ही अपना कन्या दिया है, और देखो कैसे जो है रूठ करके बैठा हुआ है, अमंगल बेस लेकर के कैसे बैठा हुआ है। तो ऐसे अपना जो है बोलना शुरू कर दिया। फिर तो भगवान को ऐसे बोलते बोलते उन्होंने क्या, और बाद में क्रोधित होकर के उन्होंने तो सुना ही नहीं। अब बात ऐसे भी होती है, किसी व्यक्ति को ज्यादा बोलो और जब नहीं सुनता है तो व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है, अरे कितना बोल रहा हूं फिर भी तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बोलते गया। फिर बाद में क्रोधित होकर के बोल दिया, अब तुमको जो है सारे यज्ञों से मैं वंचित करता हूं, तुमको किसी यज्ञ में फल नहीं मिलेगा। अब इतना कहते ही नंदी जो है उठ करके खड़े हो गए। अब नंदी जो है उठ करके बोले, भाई ऐसा तुम भगवान के शंकर के प्रति इस प्रकार वचन कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और तुम इस प्रकार अगर कहते हो तो तुमको मैं अभिशाप देता हूं कि तुम जो एक दिन बकरे का मुख मिल जाएगा तुमको, मतलब जिस अहंकार को लेकर के तुम अपने कह रहे हो उस अहंकार के ये सिर कट जाएगा और तुमको एक बकरे का सिर मिलेगा, ऐसा बोल दिया। अब जो है वहां पर भृगु आदि जो मुनि थे ब्राह्मण के रूप में, तो वो उठ करके खड़े हो गए। अब जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति के उनके सपोर्ट में आकर के कह दिया कि अरे कैसे तुम शिवगण हो, इसलिए तुम आज से पाखंडवाद और तुम निरर्थक हो जाओ, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर उसी समय जो है शिवगण को ऐसा क्यों कहा बोलकर कि शिवगण सब उठ करके खड़े हो गए और ब्राह्मणों को अभिशाप दे दिया कि तुम भिक्षुक और ऐसा ही भीख मांगते रहो, जिन मतलब जहां पर मतलब अच्छे सभा, एक स्वागत सभा जहां होना था वहां तो सांपों की सभा होगी। तो इस प्रकार की अहम जो सृष्टि है उस अहम में सब अपने अपने वाक्यों को भूल गए। तो वहां पर भगवान शंकर देख करके बड़े देखे मेरे कारण ही सब ये हो रहा है। उन्होंने सोचा भाई देखो शिवगण को बुलाया, भाई ये सब जो है उसने बोला तो उसमें तो हमारा तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अब उसको मुझे क्या बोलेगा, वो तो ऐसे अपने अभिमान में बोल दिया। तो जो स्वयं समत्व भाव जिनके होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान ने सबको कह दिया भाई चलो अब यहाँ रहना ही ठीक नहीं है, अब बातों बातों में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। तो शिवगण को लेकर के भगवान कैलाश पहुंच गए, परंतु दक्ष प्रजापति के जो द्वेष बुद्धि था वो समाप्त नहीं हुआ। फिर उसने एक समय बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त होकर के उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं को, ऋषियों को बुलाया। ये यज्ञ कहां पर किया ना, ये कहते हैं वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे खनकले तदा, हरिद्वार में कनखल नाम के तीर्थ है जहां दक्ष प्रजापति का मंदिर है, प्रसिद्ध है। तो वहां उस कनखल तीर्थ में इस प्रकार एक बड़ा यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया और उस यज्ञ में समस्त ऋषि मुनि देवी देवता जो भी थे सबको बुलाया गया। और उस महायज्ञ में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य, जितने भी नागलोक में विचरण करने वाले नागों का, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब उसमें आए। इतना सब करने पर भी उसका मन में तो
भगवान शिव के प्रति द्वेष बुद्धि था, इसलिए दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान को नहीं बुलाया। तो भगवान को शंकर के जब नहीं बुलाया कि वो उन्होंने क्या कहा, ना कपालिति विनिश्चित्य तस्य अज्ञहर्ता नहीं। उनकी दृष्टि में वह कपालधारी होने के कारण निश्चय ही यज्ञ भाग में लेने योग्य नहीं है। इस प्रकार दोष देकर के और दोषदर्शी दक्ष ने अपने मतलब भगवान शिव के पत्नी है देवी सती और उन्हीं की ही कन्या है, तो उनके पत्नी होने के कारण उनको भी नहीं बुलाया, मतलब देवी अपनी कन्या को भी नहीं बुलाया। तो इस प्रकार दक्ष यज्ञ का जो है प्रारंभ होने पर यज्ञ मंडप में सब ऋत्विज आए और भगवान शंकर को उपस्थित न देख करके उनके जो शिवभक्त थे दधीचि, तो दधीचि जो है अत्यंत उद्विग्न हो गए कि भगवान शिव का स्थान कहाँ है ही नहीं यहाँ। तो फिर कहें सर्वे सुनता, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। तथापि यज्ञस्तु न शुभते भृशम पिनाकिनातेन महात्मना बिना। जहां भगवान पिनाकधारी महात्मा शंकर बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, ऐसे पुराण पुरुष परमेश्वर नीलकंठ यहाँ पर विराजमान नहीं है। इसलिए सबने इस प्रकार सोचने लगे ये बात सही है, भगवान शंकर को स्थान ही नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा, मतलब भगवान शंकर के जो भी महिमा है दधीचि मुनि ने सब कहे, तो इतना कहने पर भी कोई नहीं सुने। तब लोत पितामह ब्रह्मा जी जो समस्त देवगण और समस्त देवराज इंद्र भी वहां आए थे, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति ने कहा यहाँ सब आए पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। तो वो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, मैंने जो है ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या मैंने रुद्र को दी थी, इसलिए महादेव शंकर कुलीन नहीं है, मतलब उनके माता पिता कोई नहीं है, और वह भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी है, और वह आत्म प्रशंसक मूढ़ और जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए उसको नहीं बुलाया तो मैंने ठीक ही किया। इस प्रकार कहने पर दधीचि बोले, उन भगवान शिव के बिना ये यज्ञ अयज्ञ है, मतलब इसको यज्ञ नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही इस यज्ञ में तुम्हारा अवश्य विनाश होगा। इस प्रकार दधीचि ने कह करके स्वयं ही उस यज्ञ को छोड़ करके चले गए। और दक्ष बोले, अब जो अभिमानी होता है वो किसी का तो सुनता नहीं, और ना ही उसको प्रिय वचन अच्छे लगते हैं। तो इसलिए दक्ष ने कहा, ये दधीचि नामक ये जो शिव प्रिय ब्राह्मण है, ये उन्हीं के समान जो दूसरे थे, मतलब वो भी और जो शिव को मानने वाले थे, वो सब मेरे यज्ञ से चले गए, ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ। तो मुझे सदा ही अभिष्ट है, मतलब मैं जो चाहता था वही हुआ कि शिव को जो मानने वाले यहाँ से निकल जाए, और जो नष्ट बुद्धि वाले हैं, जो मूर्ख है, जो मिथ्या भाषण रत है, जो खल है, जो दुराचारी है, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग कर देना चाहिए। मतलब इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यवहार में या अपने किसी कार्य में अच्छे विचार या अच्छे आचरण न हो, उस व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है। तो दक्ष तो वहां पर बड़ा खुश होकर के बड़ा जो है सबको तिरस्कार करने लगा। अब दक्ष यज्ञ का जब प्रारंभ होने लगा तो वहां पर समस्त देवता और देवीगण सब आने लगे। आते हुए तो वहां पर आकाश मार्ग में सब आ रहे हैं। उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवी देवताओं के जो यान विमान है, उसको देख करके सती बड़ा आश्चर्य हुई कि कौन सब ये इस प्रकार देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो वहां देख करके जो है चंद्रमा के साथ जो रोहिणी थे, रोहिणी जी जब जा रहे थे तो वहां पर अपने सखी, दोनों उनके सखी थे जया और विजया, तो देवी सती ने अपने सखी विजया को बोला कि जाके रोहिणी से पूछ लो वो कहाँ जा रहे हैं सब। तो वहां पर जब विजया ने जाके पूछे तो रोहिणी ने कहा कि दक्ष प्रजापति जो
अपने ही कनखल नगरी में यज्ञ का प्रायोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए हम सब उस महोत्सव में जा रहे हैं। तो वहां सती देवी कहते हैं, तो वहां विजया फिर आकर के देवी सती को सुनाते हैं कि उनको सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दक्ष मेरे पिता है और वह वीरिणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूं, परंतु यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया, वो कैसे भूल गए इसे? तो वह निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? अब अपने पिता के घर में कुछ हो और कन्या को हम निमंत्रण न दे तो कन्या का तो आश्चर्य होना ही था। इसलिए वहां पर उन्होंने बड़े आश्चर्य हुआ, परंतु ये तो बात उन्होंने अपने मन में रखी। तो वहां पर दक्ष पुत्री जाकर के अपनी जो बात भगवान शिव को कहने लगे कि इस प्रकार आप तो सब जानते हैं और वहां इस प्रकार यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो उस यज्ञ में हमको जाने की ऐसी निमंत्रण आया ही क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, इसका कारण तुम समझ लो और इस कारण को जान करके तुम जो इच्छा है वो कर सकते हो। तो सती बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें महान उत्सव भी होगा, तो इसलिए देवता ऋषि मुनि सब वहां पर पधार रहे हैं, तो आप भी चले। तो वहां पर भगवान कहते हैं सती के वचन को सुन करके, देखो ये यहां से हमको सीखना चाहिए। अब भगवान वहां पर इतना अपमान हुआ उनको, बहुत कुछ वहां कहा गया, लेकिन उन्होंने आकर के ये बात कभी सती को नहीं बताई। इसमें सीखना चाहिए। हम बाहर की बात को जो हम कहीं इधर उधर जो बात सुनते हैं कुछ करते हैं वो घर में आकर के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घर में उसमें कलह होता है, क्लेश होता है, इसलिए इसमें सीखना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार की बात को नहीं बताया। अब जब उनकी आवश्यकता पड़ी, अब वह इस बात को कह रहे हैं भगवान शंकर। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष जो है मेरे द्रोही हो गए। वो जो घटना था उन्होंने उस घटना को सुना दी, जैसे पहले जो घटना हुई थी। तो उस घटना को सुनाने के बाद फिर भी देवी सती के मन में, क्योंकि अपने पिता के घर में जाने की अगर कोई बेटी अगर इच्छा करता है, अगर उसको मना कर दो तो उसका मुंह छोटा हो जाता है। तो और कोई बात को मना कर दो तो कोई बात नहीं, पिता के घर में जाने के लिए मना कर दिया तो फिर बहुत उदास हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं देखो आप तो कोई बात नहीं मत जाओ, लेकिन मुझे तो जाने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं अपने पिता को घर में तो जाना चाहूंगी। तो इसलिए जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया, और ये जो भी दुरात्मा दक्ष के वहां आए हुए सभी देवता या जो ऋषि है उनको मैं जानना चाहती हूँ। मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा करें। तो भगवान कहते हैं यद्यपि ते रुचिर देवी तत्र गंतुम आवश्यकम शुभ्रते वचन मामे त्वं गच्छ शीघ्रम पितुः सुखम। तो यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि हो, उन्होंने ये बताया नहीं कि तुम जाओ बोल के, यदि तुम्हारी वहां जाने की रुचि हो तो अवश्य जा सकते हो, और मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के यज्ञ उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो, और तुम तो राजकुमारी हो, मतलब दक्ष प्रजापति के कन्या हो, इसलिए तुम तो साधारण ऐसे तो नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम नंदी के ऊपर सवार हो जाओ और पिता के यज्ञ में जाओ, ऐसा तुम्हारी अगर इच्छा है तो। वैसे तो सती की इच्छा नहीं थी, इसलिए वह दुविधा में थे, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, और बाहर जाए और अंदर आ जाए, बाहर जाए और अंदर आ जाए। लेकिन अब वो इच्छा कर लिया कि हम जाना ही है, तो फिर वहां दूर चली गई। अब वहां पर जो भगवान ने देख लिए कि अभी सती जा रही है, तो उन्होंने फिर वहां गणाः षष्टि सहस्राणि रौद्रा जग्मु शिवज्ञया कुतूहलो युता प्रेता महोत्सव समन्विता। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण उनके साथ गए और प्रसन्नता के साथ महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ चले। तो वहां जब यज्ञ में पहुंचे तो शिवप्रिया सती भी उस सब में जब प्रवेश किया तो सबने जय जयकार करने लगे, जो रुद्रगण साथ में गए थे।
सती महारानी की जय, सती महारानी की जय। तो ऐसे सब जय जयकार गूंजने लगा। परंतु वहां पर यज्ञ में सती का प्रवेश करते ही वहां पर जो महान यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में उनके माता जो वीरणी थी, उन्होंने ही उनके केश माने कुशल पूछे, बाकी किसी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। इसलिए कहते हैं बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ वह जब गए तो वहां कुछ आदर ही नहीं मिला। अब वो भगवान शिव की माया से सब तो मोहित हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने किसी प्रकार उनको देखा ही नहीं। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं। वो सब सती देव पिता ही अपने पिता का ही घर है, उसने सहन कर लिया। परंतु उन्होंने कहा आनहूत स्वया कस्मात् शंभु परम शोभनः, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ का स्वरूप है, जो यज्ञ के अंग है, जो यज्ञ की दक्षिणा है, जो यज्ञ करता है, उन शिव के बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। इसलिए आपने ऐसा क्यों नहीं बुलाया। और जिनके स्मरण मात्र से समस्त पवित्र हो जाता है, द्रव्य मंत्र हव्य कव्य ये जितने भी यज्ञ में जरूरत पड़ता है, उन सब के बिना यज्ञ का प्रारंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझ लिया जो उनको इस प्रकार अनादर किया। तो श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण प्रतिपादित करती है, वो शिव जी को आप यथार्थ रूप में जानते ही नहीं। तो भगवान विष्णु से बोलते हैं यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने साल्वादि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रख करके कई बार शिक्षा दी है, मतलब सारे देवताओं को फटकार रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने कहा था अगर कोई इस प्रकार दुर्बुद्धि लेकर के वहां गए हैं, और इसका कारण भी है, इनको देवताओं को इस प्रकार दुर्बुद्धि कैसे हुआ इसका कारण है पीछे, लेकिन यहाँ तो उसका सुनना ही पड़ेगा। तो बोले कि आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में कैसे भाग ग्रहण कर लिया, ऐसे भगवान विष्णु से भी बोले। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप पूर्व काल में जो 5 मुख वाले होकर के भगवान सदाशिव के प्रति गर्वित हुए थे, तब उन्होंने आपका 4 मुख वाला कर दिया था, 1 मुख को झूठ बोलने से काट दिया था। तो आप भूल गए क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते हैं। कठिन से कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपको वज्र को भस्म कर दिया था, इंद्र को भी सुनाया। क्या आप लोग महादेव के पराक्रम को नहीं जानते हैं कि आप लोगों ने सब ऋषि मुनियों को संबोधन करके कह रहे हैं, जब शिव जी दारू वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया, तब शापित होकर के उन्होंने जो किया था और जिस प्रकार भगवान ने उस समय लीला किया वो सब भूल गए, और जिससे ये समस्त चराचर जगत व्याप्त है उससे आप कैसे अलग हो गए। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण सब जैसे बुद्धि शून्य हो गए। भगवान के शिव के बिना ये यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने अपने व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बात कही। तो श्री विष्णु आदि समस्त देवता और वहां उपस्थित जो थे सब तो चुप रह गए, लेकिन दक्ष प्रजापति जो अहंकारी था वो तो बैठ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने से क्या होगा, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ, यहाँ किस लिए आए हो। सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारा पति शिव कितने पवित्र है और कितने जो है मंगलकारी है। तो मुझे बुद्धिमान ने ऐसा जान करके कुबेशधारी उनको देवताओं और ऋषियों को इस सभा में नहीं बुलाया। मतलब यहाँ जो ऋषि जो देवता जो कुलीन है जो मंगलकारी है उन्हीं को ही बुलाया, इसलिए उनको नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के अनेक प्रकार के कटु शब्द कहने पर दक्ष पुत्री सती अब अपने निंदा को तो उसने किसी तरह पी गया, लेकिन अपने साक्षात महेश्वर भगवान की निंदा को सुन करके वो सहन नहीं कर पाई। वो सोचने लगी अब इस अवस्था में मैं शंकर के पास कैसे जाऊं, मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी।
इसलिए सती बोली, यो निंदति महादेवम निंद्यमानम शृणोति वा तावुभु नरकम यातौ याव चंद्र दिवाकरो। सबको अभिशाप दे दिया कि जो महादेव जी के निंदा करता है अथवा जो उनके हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों ही तब तक नरक में रहेंगे जब तक चंद्रमा और सूर्य इस संसार में रहेंगे। बोलो जगदम्बे माता की जय। ऐसी देवी सती ने सबको अभिशाप दे दिया। अतः मैं तो अब ये शरीर को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी शिव निंदा सुन लिया है। इसलिए शिव निंदा मैं सुन लिया, मतलब मैं अब ये यज्ञ में तो भाग तो नहीं लूंगी, और मैं इस प्रकार इसी अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर के मुझे अब जीवन में क्या प्रयोजन है? यदि समर्थ हो तो स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीव को बलपूर्वक में काट सकती थी, तभी शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं। फिर भी दोनों कान बंद करके वहां से चले जाए, मतलब अगर कहीं भगवान की निंदा हो रही है तो वहां दोनों कान बंद कर दे। यहाँ कहीं ऐसी भगवान की कोई कुछ कुत्सित भाषा कह रहा है तो उसको सुनना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा वो पाप से निवृत्त हो सकता है। तो इतमुक्ता धर्मनीति, इस प्रकार धर्मनीति से कह करके देवी सती पश्चाताप करने लगी। अब सती कहती है, तात त्वं निंदको शंभो पश्चातापं गमिष्यसि यह भुक्त्वा महादुःखमन्ते यास्यसि यातनाम् यस्य लोके प्रिये नास्ति प्रियश्चैव परात्मनः तस्मिन्नवस्वरे सर्वेस्मिन् त्वाविना कः प्रतीपकः। दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि हे पिता, आप शंकर के निंदक है, तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग करके अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपने कैसे बैर कर सकते हैं? और जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें उन महापुरुषों की निंदा कभी किसी को शोभा नहीं देती। इसलिए जिनके शरण में रह करके, जिनके आश्रय में रह करके हम अपने आप को पवित्र कर चुके हैं, जिनका महिमा को चिंतन करके हमारा जीवन उद्धार हो सकता है, उनकी निंदा करना ये तो कभी बुद्धिमता नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार ये अभद्र की ही लक्षण है। शिवेति द्वक्षरम यस्य नृणाम नाम गिरेरितम, जो व्यक्ति शिव ये दो अक्षर का नाम कभी बातचीत के प्रसंग में भी मनुष्यों के वाणी द्वारा एक बार अगर उच्चारित हो जाए तो वो संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर सकता है। बोलो शंकर भगवान की। तो केवल शिव नाम उच्चारण से जिनका पाप समस्त नष्ट हो सकता है, ऐसा भगवान शिव का अपमान कौन कर सकता है? इसलिए अहो खलस्वरूप, हे खलस्वरूप, मतलब दक्ष को कह रहे हैं कि हे दुष्ट बुद्धि, आप शिव से विपरीत होकर के उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंघ्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष कर रहे हो, और महापुरुषों के मनरूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वर्थादायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया जा सकता है, वह करते हैं उन शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक समस्त मनोरथों की वर्षा करते हैं। सबके बंधु, सबके हितकारक, दीनों के दीन बंधु, उन्हीं महादेव के आप द्रोह कर रहे हो। इस प्रकार जिन शिव को आप अशिव बताते हो, उन्हें आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं जानते? इस प्रकार की अशोभनीय ये विचार जो है उचित नहीं है। किम बहुना उक्तेन वचसा, अधिक कहने से क्या लाभ? आप जैसे दुष्ट बुद्धि वाले को, आपकी बुद्धि जो सर्वदा दूषित हो चुकी है और आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से अब मेरा क्या लाभ है? इसलिए मैं ये शरीर को अब तो नहीं रखूंगी।
और तज्जन्मधिक महताम सर्वथा वदृष्ट खलः, उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है, अर्थात जो महात्माओं के महापुरुषों की निंदा करता है। और विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई सत्पुरुषों की महापुरुषों की निंदा करता है या भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दे। ऐसा बुद्धिमान का उचित कारण भी होता है। गोत्रम तदीयम, जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उसी समय मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाएगा, इसलिए मैं शिव के पास तो नहीं जा सकता। और तस्मात् त्वदंगजम देहम, इसलिए आपके अंग से उत्पन्न ये शरीर अब समतुल्य हो चुका है, और इस शरीर को मैं यहीं पर त्याग करूंगा। हे देवता, हे मुनि, हे सुर असुर, क्योंकि शिवजी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय हो सकता है, परंतु मेरे लिए वह बहुत ही पीड़ादायक हो रही। अब स्वयं ही दक्ष की इस प्रकार अमानवीय घटना के कारण उन्होंने रुष्ट होकर के, क्योंकि उन्होंने वचन भी दिया था, जब देवी भगवती के रूप में, उनकी कन्या के रूप में आने के लिए दक्ष ने तपस्या की थी, उस समय दक्ष को उन्होंने वचन दिया था कि जिस दिन तुम मेरा तिरस्कार करोगे उस दिन मैं तुमको त्याग दूंगा। और वही जो है देवी सती ने किया। तो इसलिए यहाँ उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंख बंद करके भगवान शंकर के चिंतन करते हुए योग मार्ग में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार देवी सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान उदान को यत्न पूर्वक नाभि चक्र के ऊपर उठा करके बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करके हृदयास्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर के अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर को दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमयु रूप को धारण कर लिया, अर्थात वायु स्वरूप को उन्होंने धारण कर लिए। तदनंतर अपने पति का चरण के अत्यंत चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान को भुला दिया, उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया। इसलिए अपने स्वामी के चरणों में अतिरिक्त और उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। और इस प्रकार उस समय उनका निष्पाप शरीर उस यज्ञाग्नि में गिरा और उनकी इच्छा अनुसार अग्नि से जल करके उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय समस्त देवता ने जब ये घटना देखी तो सब हाहाकार मच गया, क्योंकि देवी सती का वहां पर ध्वंस होना, इसका मतलब आगे बहुत बड़ी घटना होने वाला है। तो इसलिए कहते हैं हंतः प्रिया परा शंभुर्देवी दैवत्य शम्महि जहाव संसति केन सुदुष्टेन प्रकोपिता। भगवान शंकर की जो प्रिय प्रेयसी थी देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर के अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए अहो शिव प्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मानने योग्य थी, आज इतने कैसे दुखी हो गई। और उन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपने पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। यही होता है संसार में। मनुष्य जब अपने अभिमान में अहंकार में रहता है तो उस समय उसका कोई रिश्ता, कोई उसको संबंध संपर्क कुछ नहीं होता उसके लिए। कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, उसका अहंकार के सामने सब तुच्छ है। इसलिए जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो फिर उसके सामने आप कुछ भी कह लो, कैसे भी अच्छी से अच्छी बात, उत्तम से उत्तम बात कह लो, वो नहीं सुनने वाला है। इसलिए ये माया का एक अस्त्र भी है। संसार में सबसे बड़ा अस्त्र माया का है, अभिमान। बड़े से बड़े व्यक्ति, ज्ञानी से ज्ञानी, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी वो आवृत कर सकती है। इसलिए मोह में पड़ जाते हैं व्यक्ति। इसलिए इस प्रकार उसी समय शिव जी के जो गण थे, आए थे, साथ में ही आए थे रुद्रगण। वो सब जो है देख करके
क्रोधित हो गए और शीघ्र ही वहां पर खड़े हो गए और वहां यज्ञ को ध्वंस करने शुरू कर दिया और सबको मारने पीटने शुरू कर दिया, जो भी जो ऋषि मुनि देवता थे सबको। अब यही इसी समय जो है भृगु जी थे वहां, तो भृगु देखा कि इन्होंने जो है सब भूतगण आकर के यहाँ पर उपद्रव करने लगे, तो वहां पर जो है उन्होंने यज्ञ में अपहता असुराहा रक्षंसि वेदि सदः, यही यजुर्वेद का मंत्र है, उस यजुर्वेद के मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति देने लगे और उस भृगु के आहुति देते ही यज्ञ गंड से रिभु नामक 1000 देवता उत्पन्न हो गए, जो बड़े वीर थे वहां प्रकट हो गए और हाथ में जलती हुई लकड़ियों को लेकर के फिर वह शिवगण के साथ लड़ पड़े और उन ब्रह्म तेज संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी जो है गण भगवान के जो प्रथम गण थे बिना अधिक कुछ प्रयास किए वहां से चले गए। फिर उसे देख करके इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार आदि सब चुप ही रहे। तो वहां पर एवं भूता दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के पतित हो जाए और ब्राह्मण उचित कर्म का आचरण न करे उसको कहते हैं ब्रह्मबंधु। तो यहाँ पर दक्ष भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी उसने ब्राह्मण उचित कार्य का आचरण नहीं किया, इसलिए उसको यहाँ ब्रह्मबंधु कहा गया, पतित ब्राह्मण। और दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो गया और इस बीच आकाशवाणी हो गया, री री दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किम कृतम ते महामूढ़ कर्म चानर्थकारकम। रे दुराचारी दक्ष, तो इस प्रकार कैसे अनर्थकारी कर्म को किया? न कृतम शैवराजस्य, तुमने शिव भक्तराज महात्मा दधीची के कथन को ही प्रमाण नहीं माना, जिन्होंने अनेक तपस्या करके अपने जीवन को महान बनाया, उन दधीची के बात को ही तुमने नहीं माना। और वे ब्राह्मण तुमको दूसरा साप दे करके चले गए, फिर भी तुमने कुछ नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर भी नहीं किया। तुमने सती और महादेव जी को पूजा नहीं की। तुमने इसे किया क्या? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं ऐसा समझ करके मोह में पड़ करके तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। शासत्येव सदाराध्या सर्व पुण्य फल प्रदा त्रिलोक माता कल्याणी शंकरार्धंग भागिनी। वे सती सदा आराधन करने योग्य, समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के अर्धांग निवास करने वाली वे माहेश्वरी देवी, पूजित होने पर भी संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली, अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देने वाली उस सती देवी का पूजित होने पर भी सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली, उपद्रवों को नष्ट करने वाली वे परमेश्वरी सती पूजित होने पर भी सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष को प्रदान करती है। वही सती सी जगत की माता है, वही रक्षा करने वाली है। वे सती जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि समस्त सबके जननी है। वे सती ही जगत जननी है और तुम उस प्रकार उनका निरादर किया। ऐसे निरादर करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है, मतलब अमंगल ही अमंगल होता है। शिव एवं जगत धाता, भगवान शंकर ही समस्त जगत के धारण पोषण करने वाले और विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी, समस्त मंगल के मंगल। तुम भी उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही तुम्हारे इस यज्ञ का सफल नहीं होगा, ये विनाश हो जाएगा। अब जगत पीता शिव शक्तिर जगन माता च सा सती सकृतो न त्वया गुण कथम श्रेय भविष्यति। जगत के पिता और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हुआ है, तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ पड़ी है, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। और आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारा यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक है वो भी शीघ्र भस्म हो जाए,
और जो आज इसी दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म दक्ष के अमंगल के लिए हो, मतलब कोई तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप में निकल करके अपने अपने स्थान में चले जाए, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि सब यज्ञ में निकल जाए। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों ने आकाशवाणी सुनकर के भी मौन हो गए, मतलब उस बात को कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब भगवान शंकर के पास जो है ये सब घटना जो है संवाददाता पहुंचाने वाले नारद जी, तो वहां जाकर के भगवान शंकर को इस विषय में बताते हैं। तो वहां गण भी पहुंच जाते हैं, तो वो गण भी वहां इस प्रकार देवी सती का अपमान तथा अनादर किया है और उनका इस प्रकार यज्ञ में भस्म हो गए और हो लिया है। 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए हैं। इस प्रकार बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो भगवान शंकर इसी वचन को सुनकर के दक्ष पर कुपित हो गए और स्वयं ही कह रहे हैं कोपि अनिश्वास सस्तत्र महारुद्र सचोषितुः जातम ज्वराणाम शतकम सन्निपात त्रयोदशः महाकाली समुत्पन्ना तज्जटाभार भागत भया भयंकरा तामृत गोटीभिरावृता। देवी सती के विध्वंस होने की बात उन्होंने जैसे ही सुन लिया वैसे ही उनके क्रोधित हो गए और जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गुणों में अग्रणी वीरभद्र को उत्पन्न किया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। और फिर अपने ही प्रलयाग्नि के समान 1000 भुजाओं से युक्त थे, मतलब वो जो वीरभद्र थे 1000 भुजा उनके थे और भगवान का साक्षात वह दावाग्नि रूप उनका। और कोप निश्वास शस्त्र, उन महारुद्र महेश्वर के क्रोधयुक्त निश्वास, क्रोधित होने से श्वास प्रश्वास तेज हो जाता है, उस श्वास प्रश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर उत्पन्न हुए। इस प्रकार जटा के दूसरे भाग से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। इस प्रकार भगवान दोनों ही वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न करके और समस्त रोग और ज्वर को उत्पन्न करके सबको उन्होंने छोड़ दिया। तदनंतर वीरभद्र बोले महारुद्र महारौद्र सोम सूर्याग्निलोचन किम कर्तव्यम आकार्यम शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। हे महारुद्र, आप कौन सा कार्य के लिए मुझे उत्पन्न किया है, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करें। मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा सकता हूँ, आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर सकता हूँ और क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ, क्षण भर में देवताओं और मुनीश्वरों को भी भस्म कर सकता हूँ और एक ही क्षण में मैं सबका श्वास को रोक सकता हूँ। क्या संपूर्ण प्राणियों का विनाश करने चाहते हैं? आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न कोई हुआ है और न तो होगा। इसलिए प्रणतोष्मि महादेव भूयो भी प्रणतोष्मि हम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। तस्यैव विजयो नित्यम तस्यैव संभवनहम, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है उसकी सदा विजय होती है, इसलिए उसी का प्रतिदिन कल्याण भी होता है। तब वीरभद्र के वाक्य को सुनकर के भगवान कहते हैं सुनो मद्वचनम तात वीरभद्र सुतेजसा। हे वीरभद्र, मेरी बात सुनो। यागम कर्तुम सदैव मुक्तः, इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। ओह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी मेरा विरोध कर रहा है। तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही पुनः कैलाश लौटाओ। इस प्रकार तत्राष्टु विष्णु ब्रह्मा चाशिशो, वहां ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी हो तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज गिरा दो। और दधि जी की जो उन्होंने साप दिया था उस साप का उल्लंघन करके वहां जो भी ठहरे हैं उन तुमको शीघ्र ही दंड दो। इस प्रकार कह करके सपत्नी कहा
दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों की, उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जला करके भस्म करके सबको नष्ट कर दो। इस प्रकार मतलब वीरभद्र को आदेश दे करके भगवान स्वयं अपनी समाधि में चले गए। फिर वहां नल्वानां च सहस्रे द्वे प्रमाणं चन्दनशही अयुतेनैव सिंहानां वाहनानां प्रयत्नः। वीरभद्र शिव के समान ही साक्षात शिव स्वरूप है वीरभद्र का, और शिव के समान ही रथ पर बैठ करके वेशभूषा धारण करके उनकी 1000 भुजाएं और शरीर में नागराज प्रलय भयंकर लपट उनके शरीर में लपट होता है। तो उनका रथ जो है 8 लाख हाथ विस्तार वाला है। मतलब 8 लाख हाथ मतलब कितना होता है, जो भी आएगा उनके नीचे, रथ के नीचे हो गया। तो इसलिए उनमें 10,000 सिंह शेर जो है 10,000 जुड़े, मतलब उसमें रथ में जुता हुआ है। और उसी प्रकार बहुत से शार्दुल, मगर, मत्स्य इत्यादि मगरमच्छ भी है, और अनेक प्रकार के पार्श्व रक्षक भी थे। भयंकर रूप भगवान का ये वीरभद्र मतलब साक्षात भयंकर रूप भगवान का। और काली कात्यायनी निशानी चामुंडा मुंडमर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रात वृताम वैष्णवी तथा। उस समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, भद्रकाली और जो भी देवी के जो अष्टमातृ का जो स्वरूप है वो सब प्रकट हो गए वहां, नवदुर्गा। और शिव की आज्ञा से डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, गुह्यक, कुष्मांड, पर्पट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब क्योंकि भूतगण है, ये सारे भूतगण भगवान के अधीन है, इसलिए समस्त भूतगण भी वहां पहुंच गए। उसी प्रकार 64 योगिनी और 64 गणों के साथ मंडल भी वहां कुपित होकर के दक्ष का विनाश करने के लिए सब चल पड़े। और शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, मतलब सारे गण, कितना गण यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो समय लग जाएगा। तो सारे गण जो है अपना गण को लेकर के चल पड़े। अब सब जाकर के वहां दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और वहां अपशकुन होने लगा। अब जहां पर भगवान का कुदृष्टि पड़ जाती है तो वहां पर तो कोई मंगल होने वाला है नहीं, तो इसलिए वहां अपशकुन होने लगा। अब वहां पर दक्ष की बाईं आंख से फड़कने लगा। दक्ष वाम कुटुम बाहो विश्वदम संजायतः। नाना कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ सूचक होने लगा। अब यज्ञ के भूमि के ऊपर सियार, उल्लू शब्द जो है आवाज करने लगे, क्योंकि जहां पर कुछ अकाल पड़ना होता है, जहां पर कुछ ऐसे भयंकर मृत्यु होने वाला होता है, अनेक प्राणी नष्ट होने वाला होता है, वहां पर इस प्रकार का होता है। वहां सियार आवाज करते हैं, उल्लू जो है आवाज करते हैं, कई प्रकार के भयंकर शब्द होते हैं वहां। पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे गांव के गांव, घर के घर, पूरी जगह अकाल पड़ जाता था। आजकल जो है ऐसा नहीं है, फिर भी आजकल और बहुत कुछ होता है। कहीं भूमिकंप हो गया, कहीं कुछ तूफान आ गया, कहीं कुछ सुनामी आ गया, कोई ना कोई दूसरा ही रूप होता है। तो वे सभी लोग इस प्रकार अमंगल जो है देखने लगे। भूमिते मूर्छिता पेतुर्हाहता स्म इति रयन् तपस्वी संजता नदी वेगहिता इव। अब सब देख करके, इस प्रकार अशुभ शकुन देख करके आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, अंधकार में ढक गया सब। क्योंकि ये जब तेज से चलते हैं, मतलब वीरभद्र जब तेज से चलते हैं तो इतना उनका वेग होता है कि उनके सामने को जो भी आएगा वो उड़ के चले जाता है, इतना तेज। तो उस वेग से उन्होंने बोला कि इसे असमय ही इस प्रकार कैसे तूफान आने लगा। इस प्रकार के आज जो है इस प्रकार वर्षा का काल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इस प्रकार तूफान है, ऐसे कैसे होगा। तब आकाशवाणी हुई, धिक जन्म तब दक्षादम मुहो मरहसिम पापधि। रे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम महामूढ़े पापात्मा हो, शिव जी के कारण आज तुमको महान दुख होगा। तो यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता है उनको भी यहाँ बहुत दुख होगा। अगत शरणम विष्णु। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे और भगवान विष्णु के शरण में गए। दक्ष कहते हैं कि आप तो यज्ञ के रक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को ही यज्ञ के रक्षाकर्ता बनाया था, तो आप इसके रक्षक हैं, यज्ञ का विनाश न हो ऐसा कुछ करे। तब भगवान कहते हैं कि शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वचः सर्वता ते हितकरं महामंत्र सुखप्रदम्।
मैं जो बात हूं जो बात है उसको कहता हूं, उसको तुम सुनो। शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य ही नहीं, सब कुछ निष्फल हो जाता है। अभी तो पग पग पर विपत्ति ही विपत्ति होती है। इसलिए जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम, कि जिसका पूजा होना चाहिए उसका पूजा न करके जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो वहां पर ये तीन घटना होती ही होती है। क्या है वो? बोले वहां दरिद्रता होगा ही होगा, किसी को कोई संपत्ति कोई किसी प्रकार की प्राप्त नहीं होगी, और मृत्यु तो सुनिश्चित है, क्योंकि उससे उसका सफल उस कार्य उस कर्म का सफल कभी होता ही नहीं, और इसमें मृत्यु सुनिश्चित है। और भय, भय क्यों है? क्योंकि जिस कर्म को हमने किया उस कर्म का विधि नहीं हो, असल तो विधि पूर्वक नहीं हुआ। अविधि पूर्वक जो कर्म का आचरण करते हैं उसमें उसका भय होता है। और भय किस लिए? कि वह जीवन में जिस कर्म का आचरण किया वो स्वयं ही अपने आप को पतन की ओर ले गया। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान शंकर का सम्मान करना चाहिए, और महेश्वर का अपमान करने से ही महान भय उपस्थित हुआ है। इस प्रकार सब लोग भगवान विष्णु इस प्रकार दक्ष प्रजापति को समझाते हैं और कहते हैं कि इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जाकर के पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में रहे, कुछ देश चारों दिशाओं में व्याप्त हो गए। और तेन नादेन महता नादितम भुवनत्रयम, उस घोर नाद में तीनों लोग गूंज गया। मतलब इतना भूत गण और इतना प्रेत गण और जो है महाकाली आदि सब कुछ जो प्रकट हुए, तो वहां तो फिर पृथ्वी और आकाश पाताल सब कुछ कांपने लगा। अब वहां पर समस्त लोगों को विनाश करने वाले विशाल सैन्य दल देख करके सभी देवता चकित रह गए। दक्ष बोले कि भवत बले नहीं, हे प्रभु, भगवान श्री हरि को कह रहे हैं कि आपके बल से ही मैंने ये यज्ञ का आरंभ किया। अब व्यक्ति वही होता है, और देखता है कि जब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तब मैंने ही किया, और जब कुछ ऐसे घटना घट जाती है तो कहता है आपको ही मैंने तो यहाँ पर रक्षक बनाया था, आपने ही कुछ नहीं किया। नारायण देव की जय। तो वो कुछ बिगड़ता है तो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है। तो यही कह रहे हैं दक्ष जो है भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि आपने ही इस प्रकार जो है यहाँ पर उनकी स्तुति कर रहे हैं। आप इस प्रकार यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, आपके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन समर्थ है, क्योंकि आपके ही सबके प्रभु है। मतलब अपने दोष नहीं देख रहा है, मैंने भगवान का निरादर किया, सम्मान किया, उनका तिरस्कार किया, वो नहीं देख रहा है। यहाँ पर केवल वही देख रहा है कि मेरा यज्ञ सफल हो जाए और मेरा अहंकार तुष्ट हो जाए, यही देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। जो मेरी प्रतिज्ञा है वो तो विख्यात है, तो आपने जो कहा वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूं उसको सुनो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटी हुई थी उसका स्मरण आपको नहीं है, आप कुबुद्धि के कारणों से भूल गए। रुद्रकोपाच को यत्र, रुद्रकोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? आपकी रक्षा किसको अभीत नहीं है, मतलब कौन ऐसा नहीं चाहता कि आपकी रक्षा करे, परंतु रुद्रकोप से आपको कौन बचाएगा? किम कर्म किम कर्मेति तत्र पश्यसि दुर्मते समर्थम केवलम कर्म न भविष्यति सर्वदा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे आप नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सकता है। मतलब हम ऐसे कर्म का ही आचरण करके हम सब कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म ही सब कुछ नहीं होता है। उस कर्म से जो हम अविधि आचरण कर रहे हैं, अकर्म का जो आचरण कर रहे हैं, उसको अगर हम नहीं देख रहे हैं तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता है। केवल जैसे तैसे कैसे भी हमारा कर्म करना, उसको कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म तो उसको कहा जाता है जो निश्चित हो, जो सत्य का धारण करने वाला हो, जो विधि पूर्वक किया गया हो, और जो सबके हित के लिए और कल्याण के लिए हो, ऐसी को कर्म कहते हैं। अगर हमने कामना पूर्वक या अविधि पूर्वक या और किसी पूर्वक स्वार्थ पूर्वक
उस कर्म का आचरण करके और हमने किसी भी प्रकार के शास्त्र विधि का मान्यता नहीं दी, तो उस अकर्म का आचरण करते हुए आप उस कर्म की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वकर्मम विद्धि तद्येन समर्थ्यतेन जायते। जिसके सहयोग से कर्म का कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। मतलब मैं उस कर्म का आचरण करके मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो सामर्थ्य है, मेरे पास वो अनुभव है, मैं उस कर्म को सहज रूप कर सकता हूं। इसको कहते हैं स्वकर्म। तो भगवान इसलिए कहते हैं स्वकर्म। स्वकर्मे निधनो श्रेय परधर्म भयावह। अपने विधि पूर्वक आचरण किया हुआ कर्म में अगर हमारा प्राण भी चले जाए तो भी वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। परंतु दूसरे का कर्म, दूसरे के विधि, दूसरे के आचरण को जान करके, मतलब वो अविधि को जान करके भी हम उसको विधि विधान अगर पालन करें तो इससे बड़ा भयावह कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर के ईश्वरवाद व ईश्वर को मानते ही नहीं और ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो 100 करोड़ कल्प तक नरक में ही पड़े रहते हैं। इसलिए ईश्वर की सत्ता को हम चुनौती नहीं दे सकते। हमारा जीवन साधारण हम देखते हैं, हमारा जीवन क्या है, किसी के आधार पर है। इसलिए तो हमारे पास जीवन को स्थिर करने की कितना भी चेष्टा करते हैं, वो स्थिर नहीं कर पाते। हम अपनी इच्छा से उसको जैसा बनाना चाहते वैसा नहीं बन सकते। लेकिन जिसके आधार पर है, उसके आधार पर ही ये जीवन चल रहा है। इसका आधार कर्म है, कर्म के अनुसार ये शरीर हमको मिला है और उस कर्म के आधार पर ये शरीर चल रहा है। अब उसमें आप इधर उधर करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जिसके आधार पर है वो आधार पहले से ही आपको रचना किया गया है, और जिसने रचना किया है उसको तो आप जानते ही नहीं। इसलिए आप अनजान बनकर, एक अज्ञान बनकर के जड़ बुद्धि से कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। ये तो आपके ही अपने जीवन को तिरस्कार कर रहे हो। अपने जीवन का आधार क्या है आप ये नहीं जानते हो, इसलिए तो तिरस्कार कर रहे हो। अब जिस दिन जान जाओ कि आपके जीवन का आधार क्या है, तो फिर भगवान को कभी आप तिरस्कार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं केवल कर्मपरायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में इस कर्ममय पासों में बनते हैं और नरक की यात्रा भोगते हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं, फिर दुख को भोगते हैं, फिर उस नरक में जाते हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। यही चल रहा है आज तक। तो इसलिए इस प्रकार के कर्म में ही अपने आप को सब कुछ मानने वालों के लिए भी बहुत बड़ी उसके लिए दुर्घटना है, अर्थात दुखदायक है। और अयम रुद्रगणाधीश, ये रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र उस यज्ञ में आ चुके हैं। इसलिए ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं और इसमें कोई संशय नहीं है कि ये प्रतिफलित होगा ही होगा। जो जैसा कर्म किया उसको उसका फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए शक्तिर्मम तु नास्त्येव दक्षादेतद् निवारणे शपथो लंघनादेव शिवद्रोही यतोस्म्यहम्। कह रहे हैं कि मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके यहाँ रुक गया। भगवान विष्णु कह रहे हैं उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहन करना पड़ेगा। आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से, मतलब जिस शपथ को मैंने किया था भगवान के सामने उसका मैंने उल्लंघन किया है। कर्म तो मैंने किया, लेकिन उस कर्म का, जिस प्रतिज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, उसके कारण मैं आज शिवद्रोही बन गया। और भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिल सकता, किसी काल में भी वो सुखी नहीं हो सकता। अतः आज आपके साथ कुछ भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है, मेरा सुदर्शन चक्र भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि यह शैव चक्र अशैवों का लय करने वाला है। क्योंकि सुदर्शन चक्र भी भगवान ने ही दिए थे, भगवान शंकर ने ही उनको प्रदान किए थे। ये शैव चक्र है। तो शैव चक्र शिव को जो भक्त है उनको कभी नष्ट नहीं करता है। तो अशैव जो है, जो शिव के द्रोही है, उनको ही नष्ट करता है। इसलिए वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही, बिना उनका वध किए ही ये चक्र अपने आप में लौट करके आ जाएगा। और असंयत्यव सहसा कृतैव स्थिरे स्थितम, ये तो मुझ पर उनका बड़ी कृपा है। और अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और ये उनके पास ही लौट जाएगा। फिर इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला भगवान शंकर के द्रोही को शरण देने वाला इस संसार में कौन हो सकता है? और शरीर का नाश हो जाने पर भी उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है, बहुत दुख देने वाली है। उस यातनाओं को सहा भी नहीं जा सकता।
गंतुमेवा हदमुक्त सर्वथा सपथोत्तरम। शिवद्रोही को देख करके यमराज भी स्वयं अपना दांत पीस करके उस पापी को दंड देते हैं। शपथ के बाद में शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण जैसा संग वैसा रंग। अगर हमने दुष्टों का संग किया तो फिर हमारा बुद्धि भी वैसा ही हो जाती है, भले ही हमारे पास कितना ज्ञान हो। कुसंग आचरणात् मतलब सत्संग में आपको बदलना अपने आप को ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपके अंदर अनेक प्रकार के दोष है। इसलिए सत्संग में अपने आप को सन्मार्ग पर ले जाना, शुभ कर्म में लगाना ये बहुत कठिन होता है। परंतु कुसंग में आकर के अपने आप को उस कुसंग में पड़ जाना ये सहज होता है, क्योंकि वो पहले से हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष है और वो दोष के साथ दूसरा दोष जुड़ जाता है तो फिर वो बलवान हो जाता है। लेकिन सद्गुणों को धारण करना ये हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। इसीलिए कहते हैं यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से खींच लेंगे, क्योंकि वह स्वर्ग पृथ्वी पाताल जहां कहीं भी कोई पहुंच गया उनका शस्त्र कहीं भी पहुंच सकता है, इसमें कोई असंभव नहीं है। ऐसा कह करके स्वयं उसी समय वीरभद्र भी उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तो यहाँ पर तो कथा का प्रसंग जो है बहुत बड़ा है। अब यहाँ तो आगे दंड विधान की कथा है कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ जो भी देवी देवता ऋषि जो भी शिवद्रोही थे सबको यहाँ दंड दिया जाता है। अब वहां तो जो भृगु ऋषि थे उनका जो दाढ़ी बड़े बड़े दाढ़ी थे उनके दाढ़ी को ही नोच लिए, और जो उषा वो भी भगवान के द्रोही थे, और जो कुशा देवता थे उषा देवता का जो है उन्होंने आंख ही फोड़ दिया, और जो भर्ग देवता थे उनका जो है दांत ही तोड़ दिए, तो दांत ही सारा निकल गया उनका। तो ऐसे उनका अलग अलग जो देवता जो यज्ञ के देवता है इन देवताओं का जो है बड़ा दुर्दशा हुआ। ये कथा आगे की क्रम है तो उसका जो है हम पुनः श्रवण करेंगे। आज के विचार को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हैं। बोलो भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भूतेश्वर महादेव की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः